एवरीवन। जैसा कि मैं मंथली प्रेडिक्शंस डालती रहती हूँ एवरी मंथ का नंबर्स के अकॉर्डिंग 1 to 9 नंबर्स के, कि आपका लव लाइफ, पर्सनल लाइफ कैसा चल रहा है, ओवरऑल आपका करियर कैसा है, जो एवरी मंथ मैं डालती हूँ। इस मंथ में मैं जुलाई मंथ का देखने जा रही हूँ कि आपका लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप कैसा चल रहा था, कैसा है और कैसा जाएगा, प्लस आपका करियर वाइज कैसा है, कैसा रहेगा, साथ में मैसेज। तो स्टार्ट करूँगी नंबर 1 वालों से। सबसे पहले नंबर 1 वालों में कौन कौन से आते हैं प्लीज़ नोट कर लीजिए। किसी भी मंथ में अगर आप बॉर्न हुए हैं 1st को, 10th को, 19th को या 28th को, तो आप सभी नंबर 1 के हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आपका चेक करते हैं नंबर 1 वालों का कि लव लाइफ कैसी थी, कैसी है और कैसी रहेगी, प्लस आप करियर वाइज आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या करना चाहिए इस मंथ में, जुलाई में। स्टार्ट करूँगी आपके लव के हिसाब से कि स्टार्टिंग आपका जो जा रहा है कि इसके पहले जो गया है, जुलाई मंथ जो स्टार्ट हो रहा है, इसके पहले जो आपका टाइम गया है अभी, सपोज़ जून या मई, या इसके पहले जो भी आपका पास्ट में लव में था, थोड़ा स्ट्रगल दिख रहा है कि काफ़ी स्ट्रगल आपने अपने रिलेशनशिप में किया है। काफ़ी कभी आपको लगता था कि सब ठीक हो रहा है और कभी लगता था कि थोड़ी प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, लेकिन आपने उसके बावजूद भी अपने रिलेशनशिप को, अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत पोलाइटली, या ऐसे मैं बोलूँगी बहुत ही मैच्योरिटी के साथ, समझदारी के साथ हैंडल करने की कोशिश की। लेकिन राइट नाउ आप थोड़े से परेशान यहाँ होते हुए दिख रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैंने मेहनत तो बहुत की अपनी लाइफ में, बहुत कुछ ट्राई किया उसको संभालने की, थोड़ी स्पिरिचुअल भी होने की आपने ट्राई किया, लेकिन इस समय थोड़े से आप दुखी हो गए हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। मे बी हो सकता है कोई रिलेशनशिप में आप रहे हों, वो टूट गया हो या टूटने की कगार पे हो। पॉसिबिलिटीज़ हैं कि शायद आप अगर मैरिड हैं तो अपने रिश्ते में बहुत ट्राई कर रहे थे, बहुत ज़्यादा देने की कोशिश कर रहे थे, बहुत सैक्रिफाइसेस भी किए, उसके बावजूद शायद चीज़ें अच्छी नहीं हुई, तो आप इस समय बहुत ज़्यादा दुखी हो गए हैं। अब दुखी होने का भी जो रीज़न यहाँ पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग या ऐसे लोगों की वजह से आप परेशान हुए कि शायद या तो वाहवाही में आपने सबको अपने बारे में बता दिया कि लाइक मेरा ऐसा रिश्ता है या ऐसी मेरे पास चीज़ें हैं, अपनी खुशियाँ, तो शायद किसी जानने वाले ने, आपके अपने क्लोज ने ही आपको डिच कर दिया और आपके रिश्तों पे घात लगा दी। या ये हो सकता है कि आपको समझ में ना आ रहा हो, अगर किसी से आप बात कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, शायद वही हो सकता है आपके रिश्तों को ख़राब कर रहा हो। तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि आने वाला टाइम जुलाई मंथ में भी रिलेशनशिप वाइज मैं बोलूँगी कि आपके लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, तो केयरफुल रहना है। स्ट्रगल आपने बहुत रिश्तों में किया, लेकिन इस समय आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, सब कुछ ख़त्म महसूस कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईश्वर पर ज़रूर भरोसा रखिए, ईश्वर सब कुछ ठीक करेगा। अगर काम के हिसाब से मैं बोलूँ तो थोड़ा सा काम में तो आप अपने फोकस करना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी शायद या तो कोई आपका बॉस आपको बहुत डोमिनेट कर रहा है, या आप ऐसे लोगों को डोमिनेट कर रहे हैं, या ऐसी कुछ चीज़ें हैं जहां पर आप थोड़े परेशान हो रहे हैं। काम तो बहुत अच्छा करना चाहते हैं, बहुत कुछ आपको आता भी है, आप बहुत अच्छे से कर भी सकते हैं, इसके बावजूद भी थोड़े से आप परेशान हो रहे हैं। ऐसे लोगों की शायद या तो आपके बॉस हैं, आपके ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जहाँ पर थोड़ी परेशानियाँ आ रही हैं। फाइनेंशियल वाइज बोलूँगी चीज़ें वैसे आपके पास होंगे, प्रॉपर्टी हो सकता है, बाकी भी चीज़ें हो सकती हैं। कैश शायद इस समय थोड़ी तकलीफ़ हो रही होगी, या काम की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स इस मंथ में, जुलाई में आप थोड़ा फील कर सकते हैं, या थोड़ा सा महसूस कर सकते हैं कि चीज़ें कहीं स्टक हो रही हैं। लेकिन जुलाई एंड होते होते मिरेकल्स होंगे और आपकी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। मतलब जुलाई मंथ में काम के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो आप जो मेहनत कर रहे हैं, या भले फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, कोई आपको परेशान भी कर रहा है, तो भी चीज़ें अच्छी होंगी। आप शायद थोड़े स्पिरिचुअल हो रहे हैं, या स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ रहे हैं सॉरी। तो यहाँ पर दिख रहा है कि गॉड आपके साथ है। शायद हो सकता है कि आपकी कुंडली में आपका गुरु भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहा हो, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है गॉड आपके साथ है और आपको हेल्प कर रहा है। अगर आप स्पिरिचुअल हैं, स्पिरिचुअलिटी बिलीव करते हैं, तो वो करते रहिए। ज़रूर आपके काम के हिसाब से चीज़ें ज़रूर अच्छी हो जाएंगी। रिलेशनशिप के हिसाब से थोड़ी सी चीज़ें ख़राब जा रही हैं, तो मॉर्निंग उठ करके थोड़ा सा जो सिंदूर होता है और हल्दी डाल के सूर्य भगवान को जल ज़रूर दीजिए, इससे हेल्प होने लगेगी। नाउ नंबर 2 वालों के लिए बात करूँगी। जो लोग 2 नंबर के हैं, जो बॉर्न हुए हैं 2 नंबर के, उनका देख लेते हैं लव लाइफ कैसा रहेगा और कैसा था, क्या करना चाहिए, प्लस करियर वाइज। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगी कि कौन कौन आते हैं किसी भी मंथ में। अगर आप बॉर्न हुए हैं 2nd को, 11th को बॉर्न हुए हैं आप, अगर आप 20th को बॉर्न हुए हैं, या 29th को बॉर्न हुए किसी भी मंथ में, तो आप सब लोग 2 नंबर के हैं। लव लाइफ के हिसाब से बोलूँगी कि
बहुत अच्छा नहीं गया है टाइम, कहीं ना कहीं थोड़े से रिस्क टेकिंग किस्म के हैं, आप जिद्दी किस्म के हैं। हो सकता है कि पास्ट में भी आपके रिलेशंस टूट चुके हों, थोड़ी बहुत ऐसे बोल सकते हैं कि जो समाज के हिसाब से चीज़ें नहीं होती हैं, उस तरह की परेशानियां आपने झेली हों, या समाज में लोग उस तरह से आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट ना दिए हों, जो दिख रहा है कि हाँ थोड़ा परेशान हुए, या पास्ट में ऐसे रिलेशंस में आप रह चुके हैं जो इंसान बहुत ट्रस्टवर्दी नहीं था, जो आपको बहुत डिच किया या हर्ट किया, जिसकी वजह से इस समय भी आप बहुत परेशान हो रहे हैं। कहीं ना कहीं थोड़े से आप स्ट्रेस में लग रहे हैं, या थोड़े डिप्रेस्ड लग रहे हैं, या आपका मूड थोड़ा स्विंग हो रहा है, थोड़ा परेशान हो रहे हैं। और उन परेशानियों के बावजूद भी अगर मैं बोलूँ तो आप शायद अभी भी बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को देख नहीं पा रहे हैं कि आपके लिए कौन सही है और कौन गलत है। थोड़े से यहाँ आप इमोशनल मुझे दिख रहे हैं, क्या तो थोड़े आपके इमोशंस हाई हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, या बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, बहुत सेंसिटिव हो सकते हैं, जिससे आपको परेशानी आ रही है। पास्ट में भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आपके रिश्ते में आ चुकी हैं, इस समय भी चल रही हैं परेशानी, लेकिन शायद आप या तो जान तो रहे हैं, समझ तो रहे हैं, लेकिन उसको आप शायद लेट गो कर रहे हैं, या शॉर्ट आउट नहीं करना चाह रहे हैं, या कर नहीं पा रहे हैं। जो भी हो सकता है, आपको थोड़ा इसमें ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर दिख रहा है कि थोड़ा सा आप अपने पुराने रिश्ते, पुराने दोस्त, पुराने लोगों से मिलिए, उनसे मिलके आपको ज़रूर अच्छा लगेगा, या आप अपनी फैमिली से थोड़ा बहुत बातचीत करिए, फैमिली के साथ थोड़ा सा कनेक्ट रहिए, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। हो सकता है कि आपसे जो लोग जुड़ रहे हों, या आपसे जो जुड़े हों अभी जो पुराने भी रिश्ते हों, शायद हो सकता है आपके पैसों के लिए, या आपसे कुछ किसी को काम हो, कोई मतलब हो, इस वजह से जुड़ रहे हैं, जो शायद आपको थोड़ा समझ में भी आ रहा है, जिससे आप थोड़े और दुखी हो रहे हैं। तो थोड़ा अपने आप को आपको संभालने की यहाँ पे ज़रूरत है। अगर मैं काम के हिसाब से बोलूँ तो पास्ट में आपका थोड़ा बहुत तकलीफ़ें यहाँ दिख रही हैं, कि काम के हिसाब से ज़रूर आपको यहाँ पर पास्ट में आपने बहुत हार्ड वर्क किया, एक स्टार्टअप लिया, मेहनत किया है, और इस समय थोड़े से आपको, मैं ये तो नहीं कहूँगी बहुत ही एकदम कंफर्टेबल जोन में आप हैं, बहुत कंफर्टेबल जोन में नहीं है, लेकिन तो भी आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, मुझे सैक्रिफाइस करना है, जैसी लाइफ चल रही है चलाने दो, इस तरह की चीज़ें यहाँ ज़रूर दिख रही हैं। आप चाह रहे हैं इस सिचुएशन से बाहर आना, काम में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनइजीनेस या अनहैप्पीनेस फील कर रहे हैं। हो सकता है कुछ नया करने की आप सोच रहे हो सकता है कुछ बिजनेस ट्राई करने की सोच रहे हो, या कुछ लोगों के साथ मिल के आपके पास कुछ आइडिया हो सकता है, जिसे आप सोच रहे हो कि मैं लोगों के साथ मिल करके और ये काम करूं और मेरे लिए अच्छा होगा। तो डेफिनेटली आप ज़रूर कर सकते हैं। जुलाई मंथ में आपको ये अगर कहीं से ऑफ़र आ रहा है, कुछ लोग आपको बोल रहे हैं कि हम साथ मिलकर काम करें, तो ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए अगर मैं बोलूँ तो आप बहुत ही यहाँ पर, यस, आपके लिए मैंने कहा बहुत ही काइंड और सॉफ्ट हार्ट हैं, और जल्दी इमोशंस में आ जाते हैं। अगेन यही कार्ड आया कि आप बहुत ही सॉफ्ट हार्ट के इंसान हैं, दूसरों के रिस्पेक्ट करते हैं, हर सिचुएशन में आप शायद अपने आप को एडजस्ट भी कर लेते हैं या मैनेज कर लेते हैं। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आप बहुत जल्दी लोगों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसमें आप अपने आप को खो देते हैं। तो अपने आप को ज़रूर पहचानिए, अपनी पहचान बना के रखिए, तो आप कहीं ना कहीं डिप्रेस नहीं होंगे, कहीं परेशान नहीं होंगे। ध्यान रखने की ज़रूरत है, जुलाई में मेडिटेट ज़रूर करिए और शिव जी की आराधना करिए। आशा करती हूँ कि मेरी रीडिंग 2 नंबर वालों के साथ रिलेट की होगी। प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि कैसी आपको लगी मेरी रीडिंग। अभी बात करूँगी नंबर 3 वालों के लिए। जो लोग नंबर 3 के हैं, उनका जुलाई मंथ में लव लाइफ कैसा जा रहा था, कैसा है पर्सनल लाइफ, और करियर वाइज कैसा रहेगा, साथ में क्या मैसेज है, साथ में ये भी 3 नंबर में कौन कौन से आते हैं। जिस भी मंथ, आप किसी भी मंथ में 3rd को बॉर्न हुए हैं, 12th को बॉर्न हुए हैं, 21th को बॉर्न हुए हैं, या 30th को बॉर्न हुए हैं, तो आप सभी का 3 नंबर है। सो चेक करते हैं। अगर लव लाइफ के हिसाब से बोलूँ तो शायद आप थोड़े से प्रैक्टिकल हो गए हैं। पास्ट से दिख रहा है कि आप अपने काम को ज़्यादा फोकस किए हैं, दैट इज़ वेरी गुड, कि आप अपने आप को अपने काम पे प्यार से ज़्यादा, इमोशन से ज़्यादा आप शायद अपने करियर के बारे में थोड़े टाइम से सोच रहे हैं और उसमें इन्वॉल्व भी हुए हैं। और काम के हिसाब से आप शायद जिन लोगों से जुड़ रहे हैं या जुड़े हैं, पास्ट में दिख रहा है कि अपने काम को लेकर के, क्योंकि यहाँ थोड़ा स्टक दिख रहा है आपका काम। आप अपने रिलेशनशिप में भी आपके कहीं ना कहीं आपका काम यहाँ पर, या आपका पैसा मैटर कर रहा है। वैसे आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत कूल हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस समय शायद काम में आपका थोड़ा तकलीफ आ रहा है, काम से रिलेटेड आप परेशान हो रहे हैं, मनी फाइनेंशियल वाइज थोड़े से आप परेशान ज़रूर हो रहे हैं, और जिसकी वजह से आप थोड़े से
कहीं पर स्टक फील करें अपने आप को, शायद इस वजह से लोग मुझे ज़्यादा प्यार नहीं कर रहे हैं या मुझे इतनी इज्जत नहीं दे रहे हैं, ये फीलिंग्स आपको ज़रूर आ रही होंगी। ऐसा कुछ नहीं है, आपने पास्ट में कुछ प्लानिंग शायद किया था। प्यार आपको ऐसा यहाँ दिख रहा है कि प्यार या रिलेशन के लिए आप शायद अपने आप को थोड़ा सा इस्टेब्लिश कहीं करना चाह रहे थे, जो आपके माइंड में शायद हो सकता है कोई आइडिया आया हो, कोई बिजनेस से रिलेटेड डेवलपमेंट आइडियाज़ आते हैं उस तरह का आया हो, लेकिन उसके लिए या तो आपके पास पैसे नहीं आ पा रहे थे, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि फैमिली में भी थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। लेकिन बहुत जल्दी आपकी फैमिली में सब कुछ अच्छा होगा, आप बहुत खुश रहेंगे। इवन आप जैसा चाह रहे थे प्यार या जैसी चीज़ें अपनी फैमिली के साथ या जिससे आप प्यार करते हैं वो सारी चीज़ें होती हुई दिख रही हैं। बहुत अच्छा जुलाई मंथ में आप एंजॉय करेंगे, फैमिली के साथ बहुत अच्छा एंजॉय करेंगे, या जिससे प्यार करते हैं जो भी आपके साथी हैं उनके साथ एंजॉय करेंगे। विशिंग कार्ड आया हुआ है, डेफिनेटली आपकी कोई विश शायद पास्ट से आपने सोची थी वो पूरी हुई है या पूरी होने वाली है। कुछ प्लानिंग जो यहाँ दिख रहा है कि प्यार के साथ आपने पास्ट से ही थोड़ा सा अपने काम पे फोकस किया था। एनर्जी बहुत अच्छी है लेकिन एंगर नहीं आना चाहिए, एनर्जी अच्छी है लेकिन एंगर नहीं आना चाहिए। इस मंथ में हो सकता है किसी ऐसे स्ट्रॉन्ग जो लोग होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग पार्टनर होते हैं या कोई ऐसा काम होता है जो आप सोच रहे हैं और कर सकते हैं, करियर चेंज करने के लिए आप सोच रहे हैं। यहाँ डेफिनेटली मुझे पहले ही दिखा था कि आप प्यार के साथ साथ जो अपने करियर पे ज़्यादा चाह रहे हैं 3 नंबर वाले, तो करियर कुछ आप शायद चेंज करना चाह रहे हैं या कुछ करियर में ऐड ऑन करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर थोड़ा सा मैं कहूँगी कि करियर डेफिनेटली आप चेंज करने के लिए अपने आप को फील कर रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं किसी और पर्पस से लाइफ मेरे को मिली है। शायद हो सकता है कि आप कोई स्पिरिचुअल फील्ड में जाना चाह रहे हो, शायद जो बिल्कुल हट के आप काम कुछ कर रहे थे। सपोज़ अभी आप ऐसे मैं बोलूँगी कि एक टीचर थे और आप टीचिंग लाइन से निकल करके कुछ बिज़नेस शुरू कर दें, या किसी बिज़नेस में थे और आप अचानक से कोई कहीं पर कोई अलग जैसे गुरु लोग होते हैं जस्ट लाइक, या कुछ भी ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ करियर चेंज करने की सोच रहे हैं जो बिल्कुल हटके है और वो आपके लिए काफ़ी अच्छा भी रहेगा। तो जुलाई मंथ में आप कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। सिर्फ अपने आप को थोड़ा सा परेशान मत करिए, रिग्रेट मत करिए कि आप आपके कहीं पैसे फंस गए हैं या आपका काम अच्छा नहीं हो पा रहा है या बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है तो आप रिग्रेट करें और फैमिली आपको ज़्यादा प्यार ना करे या जो लोग से आप प्यार करते हो प्यार ना करें, ऐसा कुछ नहीं है। एंड ऑफ जुलाई आपको सारी चीज़ें मिलेंगे। बात करूँगी नंबर 4 वालों के लिए कैसा लव लाइफ था, कैसा है और कैसा रहेगा। साथ में आपके करियर के रिलेटेड भी देख लूँगी। यहाँ पर नंबर 4 वालों के लिए एक कार्ड एक्स्ट्रा भी आ गया है। कभी कभी होता है कुछ शायद आपको एक्स्ट्रा मैसेज गॉड देना चाह रहा हो, तो 4 नंबर वालों के लिए लव लाइफ में बोलूँगी। यहाँ मैं ये कहूँगी कि अगर आप फीमेल हैं तो कहीं ना कहीं शायद इस मंथ में आपने अपने काम को बहुत इम्पोर्टेंस दिया है और काम की वजह से आप लोगों से जुड़े हो। कहीं ना कहीं आपका जो पास्ट गया है, आप बहुत अच्छे हैं, क्रिएटिव भी हैं, बिजनेस माइंडेड हैं, मनी माइंडेड हैं, लेकिन मनी माइंडेड बहुत ज़्यादा है। मतलब आपको प्यार और पैसा दोनों चाहिए, जो 4 नंबर के लोग यहाँ पर हैं। आप थोड़े प्रैक्टिकल किस्म के हैं, आपको सिर्फ प्यार नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि प्यार अगर मैं किसी करूँ तो वहाँ से मुझे कुछ गेन भी आना चाहिए। लेकिन इस समय आप किसी से ज़रूर टकराए हैं या टकरा सकते हैं इस मंथ में जुलाई में, जहाँ से आपको एक अच्छी फीलिंग आ सकती है। ये पुराने रिश्ते, पुराने दोस्त कोई भी हो सकते हैं जिनसे तो आपको कहीं से कोई मैसेजेस आए या कहीं किसी, आजकल तो इतने सारे सोशल मीडियाज़ हैं तो वहाँ से शायद किसी से आप कनेक्ट हो जाएं। लेडी लक ज़रूर दिख रहा है इस मंथ में। अगर आप खुद फीमेल हैं तो आप बहुत एंजॉय करेंगे। आपको कुछ कमाने या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास इतनी अर्निंग्स हैं आपके हस्बैंड से मिली हुई, आपके फादर से मिली हुई, जो आप काफ़ी एंजॉय करेंगे इस मंथ में। बस हैप्पी गो लक्की टाइप आपकी लाइफ रहेगी। और अगर आप मेल हैं तो इस तरह की कोई फीमेल आपकी लाइफ में आ सकती है या आ गई है जो आपको आपके करियर में चेंजेस कराएगी। प्यार तो देगी ही क्योंकि बहुत क्रिएटिव है, बहुत इंटेलिजेंट भी है, लेकिन साथ ही साथ आपको करियर गोल, मनी के गोल जो हैं आपको बहुत अच्छा उसका भी सपोर्ट करेगी। तो प्यार और चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी दिख रही हैं जो जुलाई मंथ है। अब बात करूँगी आपके करियर के लिए। कुछ चीज़ें आपने पास्ट से सोच रखी थी कि मुझे कुछ करना है, मतलब आपके शायद कुछ चीज़ें थी जो आपको क्लियर गोल, क्लियर पाथ दिख रहा था, जिस पे आपने अपने आप को बहुत अच्छे से इस समय दिमाग लगा रहे हैं। इस समय आपका दिमाग बहुत ही अच्छा चल रहा है। आपको जो करना है, जैसा करना है, क्योंकि पास्ट में आपको था कि मुझे कुछ करना है और वहाँ से आपने अपने आप को आइडियाज़ भी लिए। लेकिन इस मंथ में कुछ चेंजेस दिख रहे हैं। साथ ही साथ हो सकता है कि कुछ बेटर चीज़ें आपकी लाइफ में जुड़े। शायद पुराना कुछ काम था वो
ना हो, या शायद आप कुछ नया काम ऐड करें बिज़नेस, या जॉब, नई जॉब ढूंढ रहे थे, नई जॉब मिल सकती है, बिज़नेस में कुछ प्रॉफिट्स आ सकते हैं, लेकिन नए लोग, नए दिशा दिख रही, कुछ नए लोगों के साथ आप कनेक्ट होंगे जो आपको, जहाँ पर आप काफ़ी हैप्पी होंगे। एक्स्ट्रा यहाँ कार्ड जो एक आपके लिए आया है कि आप काफ़ी हैप्पी होंगे उस कंपनी में, उन मतलब कंपनी इन द सेंस जिनके बीच में आप जाएंगे वहाँ आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। और यहाँ पर गॉड का मैसेज आपके लिए है कि आप बहुत प्यारे हैं, आप लोगों को बहुत प्यार करते हैं, और अगर आप किसी के लिए किसी को बहुत मिस कर रहे हैं, किसी को ब्लेसिंग्स देना चाह रहे हैं जो शायद आपसे बहुत दूर चला गया है, जो हो सकता है कि आपके शहर से दूर हो या इस दुनिया से, इस वर्ल्ड से दूर हो, तो वो उनके लिए आप एक प्यार वाली ब्लेसिंग ज़रूर दीजिएगा, मन में सोचिएगा, ज़रूर आपके लिए चीज़ें अच्छी होंगी। 4 नंबर वालों के लिए प्यार के लिए भी चीज़ें अच्छी मुझे दिख रही हैं, प्लस करियर के लिए भी अच्छी दिख रही हैं। बात करूँगी नंबर 5 वालों का, जुलाई में प्यार कैसा रहेगा, जुलाई मंथ में कैसा रिलेशनशिप रहेगा, काम कैसा रहेगा, और मैसेज इनके लिए क्या है। नंबर 5 में कौन कौन से आते हैं, किसी भी मंथ में 5th को आप बॉर्न हुए हैं, आप अगर 14th को बॉर्न हुए हैं, या आप 23rd को बॉर्न हुए हैं, तो आप सभी लोग नंबर 5 में आते हैं। आई थिंक मैंने नंबर 4 वालों का बताना भूल गई हूँ। तो नंबर 4 में जिस मंथ में भी आप 4th को बॉर्न हुए हैं, 13th को बॉर्न हुए हैं, 22 को बॉर्न हुए हैं, या 31 को बॉर्न हुए हैं, तो आप सभी नंबर 4 के हैं। सॉरी, कभी कभी हो जाता है कि हम जब चीज़ें देखते रहते हैं मिस्टेक्स होती हैं। सो नंबर 5 का स्टार्ट करते हैं। आपके लिए अगर मैं लव लाइफ बोलूँ तो थोड़ी सी अप एंड डाउन वाली यहाँ दिख रही है। शायद या तो आपको खुद कभी कभी थोड़ी कन्फ्यूज़न होती है कि मेरे लिए क्या चीज़ें अच्छी हैं, या थोड़ी सी अप एंड डाउन के साथ चीज़ें आई हैं, या कहीं थोड़ी मुश्किलें आई हैं, पास्ट में आपके थोड़े से रिश्ते ख़राब हुए हैं, रिलेशनशिप, या आप किसी से जुड़े थे, या कोई प्यार था, कुछ चीज़ें यहाँ पर दिख रहा है कि आप ऐसे अगर फीमेल हैं तो आप खुद इतने अच्छे हैं, क्रिएटिव हैं, सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं, आप अपने घर का बहुत ध्यान रखती हैं, फैमिली का सब कुछ बेस्ट है, लेकिन थोड़ी सी ओवर पॉजिटिव हो जाती हैं अपने प्यार को लेकर के, थोड़ी सी ऐसे मैं बोलूँगी कभी कभी इनसिक्योर हो जाती हैं, जिसकी वजह से इस मंथ में थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो टंग पे कंट्रोल रखिएगा। इतना ज़्यादा आपको पॉजिटिवनेस अच्छा नहीं है किसी के लिए भी, क्योंकि अगर आप किसी को प्यार करते हैं तो उसे कहते हैं ना, फ्री बर्ड की तरह छोड़ दीजिए, अपने आप वो आपके पास लौट आएगा। तो उसे फ्री बर्ड की तरह छोड़ने की कोशिश करिए। अगर आप मेल हैं तो ऐसी कोई फीमेल आपकी लाइफ में, उनको रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, बहुत अच्छी हैं, शायद हमेशा आपका ध्यान रखना चाहती हैं और रखती भी हैं, लेकिन आपके लिए थोड़ी पॉजिटिव हैं। तो उस चीज़ की एक रिस्पेक्ट करिए और उस चीज़ के लिए उनको ट्रस्ट दिलाइए, प्यार से उनसे बात करिए कि मैं आपके लिए ही हूँ। उसके लिए आर्ग्यूमेंट्स मत करिए, लड़ाई झगड़े मत करिए, नहीं थोड़े बहुत जुलाई मंथ में हल्के फुल्के लड़ाई झगड़े आप दोनों के बीच हो सकते हैं, जिसे अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं करियर वाइज बोलूँ तो बहुत बड़ा झटका आपको लग चुका है। हो सकता है कि जो आपके अभी जून मई अप्रैल मंथ गए हैं इसी में लग गया हो कोई एक बड़ा झटका, बहुत बड़ा झटका लग गया, लेकिन उसके बाद राइट नाउ आप पाथ पे वापस ट्रैक पे अपने लौट रहे हैं। शायद आप इस समय थोड़े हैप्पी हैं क्योंकि आपके साथ चीज़ें बेटर हो रही हैं, शायद आप कुछ आपका काम चलने लगा है, जॉब या जो भी फाइनेंशियल थिंग्स थी ग्रो कर रही है। इवन आप शायद प्लानिंग कर रहे थे कहीं शिफ्टिंग के लिए, शायद घर देख रहे थे, दूसरे शहर, दूसरे देश या नई जॉब, वो भी दिख रहा है कि आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं कि जुलाई मंथ में आपके पास वो जॉब आ जाएगी या बिजनेस आ जाएगा या शिफ्टिंग या घर, कुछ भी चीज़ें थी वो हो जाएंगे। थोड़ी सी ब्लॉकेजेस आपके अंदर दिख रही है तो क्लियर योर स्पेस। यहाँ पर दिख रहा है कि खुद की एनर्जी आपकी थोड़ी सी आसपास की जो है निगेटिव हो रही है तो क्लीन ज़रूर करिए, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि आप थोड़ी सी पॉजिटिव किस्म के हैं। जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो कभी कभी ब्लॉकेजेस हमारे आसपास आ जाती हैं, हो सकता है किसी और की वजह से आ गई हो, किसी और ने किया हो, या आप खुद इतना ज़्यादा सोचते हो जिसकी वजह से ब्लॉकेजेस हो रहे हैं। तो थोड़ा सा सॉल्ट डाल करके पानी में नहा लीजिए, इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। बात करूँगी नंबर 6 वालों का, लव लाइफ कैसा रहेगा जुलाई मंथ में और इनका करियर वाइज कैसा रहेगा। सबसे पहले कौन कौन से लोग आते हैं किसी भी मंथ में, आप 6 को बॉर्न हुए हैं, 15th को बॉर्न हुए हैं या 24th को बॉर्न हुए हैं, तो आप सभी लोग नंबर 6 में आते हैं। सो देखते हैं आपके लिए कि क्या है लव लाइफ का, आपका कैसा चल रहा है रिलेशनशिप वाइज और करियर वाइज कैसा चल रहा है। नंबर 6 का मुझे थोड़ा सा यहाँ परेशानी तो दिख रही है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, आप थोड़ा परेशान रहे हैं। शायद आपने रिश्तों में जितना दिया
वो कुछ मिला नहीं आपको। आपको ऐसे लोग मिले जो शायद बहुत ट्रस्टवर्दी नहीं रहे, जिनसे आप बहुत हैप्पी नहीं रहे, जहाँ पर आप गए, यहाँ जहाँ पर अभी आप हैं जिन रिश्तों में, शायद अभी आपको रिग्रेट हो रहा है कि मैंने पहले ही, आपको शायद पता था कि ये रिश्ते बहुत अच्छे नहीं चल पाएंगे या बहुत सारा मैं इसमें दे रहा हूँ लेकिन इतना अच्छा कुछ नहीं हो पाएगा, जो यहाँ पर अब नज़र भी आ रहा है, जिससे आप परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर दिख रहा है कि आप अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो वो आपकी वैल्यू आगे चले समझेगी। अगर हो सकता है कि कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में जुड़े, अगर आप मेल हैं तो शायद कोई ऐसे फीमेल आएगी जो काफ़ी अच्छी है, जो बहुत ही प्यारी है, जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार देगी। और अगर आप फीमेल हैं तो शायद हो सकता है कि आप अपने आप को, जो अब परेशानियाँ आपने इतनी देख ली, अब अपने आप को आप थोड़ा चेंज करेंगे और अपने करियर, अपनी ज़िंदगी को सोचेंगे, क्योंकि आप बहुत ही इमोशनल इंसान यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, बहुत जल्दी लोगों पे ट्रस्ट कर जाते हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को देखिएगा इस मंथ में, जुलाई में, क्योंकि प्यार से रिलेटेड थोड़ा सा अनहैप्पीनेस तो ज़रूर आपका चल रहा है। परेशान मत होइए, ईश्वर पे भरोसा रखिए। नई सोच दिख रही है, कुछ डेवलपमेंट शायद आइडियाज़ आपके भीतर आ रहे हैं, लेकिन वो काम नहीं कर पाएंगे तुरंत, इस समय काम नहीं कर रहे हैं। शायद पास्ट में आपने कुछ सोचा तो कि मुझे कुछ करना है, लेकिन इस समय शायद जिनके साथ या तो आपने प्लानिंग किया है, जैसी प्लानिंग किया था जो, वो वर्क नहीं कर पा रही हैं इस समय, करेंट सिचुएशन वर्क नहीं कर पा रही हैं। सपनों की दुनिया मत रहिए, आप बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि डे ड्रीमर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सपने देख रहे हैं, इतना मत सोचिए। लक आपका ज़रूर आपके साथ दिख रहा है कि आपके साथ है, लेकिन आप शायद उसे देख नहीं पा रहे हैं। थोड़ा फोकस करिए, आप इस मंथ में जो भी सपने आपने देखे थे पूरा होगा। सिर्फ ध्यान रखिए, ऐसे लोगों से बच के रहिए जो सिर्फ आपसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन आपके लिए कुछ करते नहीं हैं। ऐसे लोगों से बचना है। यहाँ पर आप शायद कुछ प्रेयर्स कर रहे हैं, कोई भी अगर प्रेयर कर रहे हैं तो गॉड वो प्रेयर आपकी सुन रहा है और उसका आंसर बहुत जल्दी देगा। हैव फेथ, अगर उसके ऊपर आप बिलीव रखेंगे तो आपका काम इस मंथ में ज़रूर होगा। लेकिन गॉड को अपना जो भी आपको लगता है करियर वाइज, यहाँ करियर से मैं बात करूँ तो अगर करियर से रिलेटेड कोई एक काम है तो जिसको भी आप बिलीव करते हो, जो भी गॉड में, जो भी धर्म में, उनको बोलिए, वो आपका काम करेंगे। लेकिन वो फेथ बना के रखना पड़ेगा आपको। और कोशिश करिए कि इस मंथ में जो स्प्राउटेड मूंग होती है ग्रीन कलर की, उसको भिगा करके ज़रूर खाइए। हो सके तो उसको आप गाय को खिला सकते हैं, थोड़ा सा पिजन्स को भी खिलाएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। नंबर 7 वालों के लिए बात करूँगी। आपका लव रिलेशन कैसा रहेगा इस मंथ में जुलाई में, और आपका करियर वाइज कौन कौन आते हैं नंबर 7 में। किसी भी मंथ में आप 7th को बॉर्न हुए हैं, 16th को बॉर्न हुए हैं या 25th को बॉर्न हुए हैं, तो आप सभी लोग नंबर 7 के हैं। अगर मैं आपके रिलेशनशिप लव वाइज बोलूँ तो काफ़ी ख़राब गया है पास्ट भी। शायद बिना सोचे समझे आपने कुछ ऐसी बातें कर दी, या ऐसा कोई एक्शन कर दिया, या ऐसा कोई चीज़, ऐसा कोई रिएक्शन जो सामने वाले को, आपके पार्टनर को अच्छा नहीं लगा, और जिसकी वजह से आपका अभी का भी रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं जा रहा। हैं तो अट्रैक्टिव, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट भी हो जाते हैं, लेकिन रिलायबल आप नहीं दिख रहे हैं मुझे बहुत ज़्यादा। आई डोंट नो वाई, लेकिन यहाँ दिख रहा है कि शायद आप बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जो हकीकत की ज़िंदगी है उसमें आप सही नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ दिख रहा है कि आपको लेविश लाइफ पसंद है, अच्छी चीज़ें पसंद हैं, प्यार में भी सब कुछ बेस्ट चाहिए, लेकिन उसके लिए खुद को भी मेहनत करनी पड़ेगी। अब आपके जो रिश्ते ख़राब हो चुके हैं, या जिनसे आप प्यार करते थे, या जो आपके रिश्ते थे फैमिली में, या आप किसी से भी किसी तरह का रिलेशन था, प्यार था, उसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करनी पड़ेगी विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। अगर आप किसी से कोई उम्मीद रख के करेंगे तो आपका काम नहीं हो पाएगा। शिकायत मत करिए, अपना कर्म करिए। कहते हैं ना ईश्वर के, अपना कर्म करो, फल तो ईश्वर ही देगा, तो उसकी चिंता आप मत करो। लेकिन अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आपके वो रिश्ते थे तो शायद आप उन रिश्तों को नहीं देख पाए, सच्चे प्यार को नहीं समझ पाए, सच्ची चीज़ों को नहीं देख पाए। आप शायद भाग रहे थे कि कुछ और आपको नज़र आ रहा था, कहीं और जा रहे थे, जिसमें सामने वाले को शायद समझ में आ गया, जिससे आप प्यार करते थे या करते हैं, या जिनसे आपका रिश्ता था, उनको शायद एहसास होने लगा है कि आपकी जितनी बड़ी बातें हैं, जितना आप दिखते हैं, शायद उतनी चीज़ें कर नहीं पा रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे वर्क अपने ऊपर करने की ज़रूरत है। मैं आपको गलत नहीं कह रही, यू आर वेरी नाइस पर्सन। यहाँ दिख रहा है बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बहुत अच्छे से लोगों से जुड़ते हैं, लेकिन उतना
दे नहीं पा रहे हैं। तो अगर आपको चाहिए प्यार तो सामने वाले को देना शुरू करिए। राइट नाउ आपका टाइम है, आपको उसको देना पड़ेगा, आपको उसको मनाना पड़ेगा। तो वो स्टार्ट करिए, तब आपका प्यार शायद हो सकता है आपकी लाइफ में रिटर्न आए। और अभी आपके रिश्ते ठीक हों, अभी तो मुश्किल दिख रहा है। काम के हिसाब से बोलूँगी, ऑलरेडी आप पास्ट से कहीं अटक गए हैं और अपनी गलतियों से। कभी कभी होता है कि हमें यही चाहिए, हम इसके आगे नहीं जाएंगे, हमें इसके आगे कुछ चाहिए ही नहीं, इसमें आप अटक गए। शायद आपको ये डर रहा कि कभी कभी होता है हमारे नाम का हमें डर होता है कि अरे लोग क्या कहेंगे अगर मैंने कुछ छोटा काम कर लिया है कुछ। अगर आप इज्जत से, मेहनत से, ईमानदारी से छोटा काम करिए, बड़ा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो ईमानदारी और मेहनत का काम होना चाहिए, इज्जत का काम होना चाहिए। यहाँ दिख रहा है शायद आपने कुछ चीज़ें, अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर दी सिर्फ इस वजह से कि लोग क्या कहेंगे, मेरे लेवल का नहीं है, या मैं डर, या ऐसा होता है कि हम डर रहे हैं, या मैं डर रही हूँ कि नहीं पता नहीं कैसा होगा। इस वजह से आप परेशान हुए। जो पास्ट की गलतियाँ थी वो अब आप पे प्रेजेंट में भारी पड़ रही हैं। इस समय अब आप शायद पछता भी रहे होंगे, शायद रिग्रेट हो रहा होगा कि काश मैंने पहले ऐसा नहीं सोचा होता, कुछ भी कर लेता, या जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आई थी वो ले लिया होता तो मेरे लिए ठीक था। इसकी वजह से आप परेशान हैं, लेकिन पास्ट को भूल जाइए, क्योंकि जो बीत गया सो बात गई। अब उसको याद करके क्या करना। तो अब आपके पास ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ दिख रही हैं, आप कुछ कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में इसमें कुछ चल रहा है, या कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको ऑफ़र कर रहे हैं, या कुछ भी अगर आपको लगता है कि ये काम मैं कर सकता हूँ, कहीं से आइडिया मिल रहा है, तो प्लीज़ डू इट राइट नाउ। क्योंकि अगर आप आज नहीं तो कभी नहीं, अभी कर लीजिए। ये आपको इस मंथ में दिख रहा है, जून मंथ में। पैशन अपने अंदर लाइए। शायद कहीं ना कहीं आपका पैशन वीक हो गया है, यहाँ पर मैं बोलूँ, जिसकी वजह से आपके रिश्ते भी ख़राब हो रहे हैं और आपका करियर भी। पैशन लाना है, ट्रस्ट रखना है अपने ऊपर। कहते हैं ना कि इनर सोल पे अपने ट्रस्ट करिए। ट्रस्ट एंड फॉलो योर पैशन इन योर लव लाइफ एंड योर करियर लाइफ। दोनों के लिए यहाँ पर कार्ड सेम आया हुआ मैसेज जो आपके लिए है कि आपकी लव लाइफ और करियर के लिए, दोनों के लिए आपको पैशनेट होना पड़ेगा, दोनों के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपकी चीज़ें अच्छी बनेंगी 7 नंबर वालों। और इसके लिए हो सके तो बस अपने आप में एनर्जी लाइए और जितना हो सके गणपति जी की पूजा करिए, इससे आपको फ़र्क पड़ेगा। सेकेंड लास्ट कार्ड 8 नंबर वाले जो लोग हैं, उनका देख लेते हैं लव लाइफ कैसा है, करियर वाइज कैसा है, और उनके लिए मैसेज क्या है। कौन कौन 8 नंबर में आते हैं ये भी बात कर लेते हैं। किसी भी मंथ में आप 8 को बॉर्न हुए हैं, 17 को बॉर्न हुए हैं, या 26 को बॉर्न हुए हैं, आप सभी 8 नंबर के हैं। सो चेक करते हैं। 8 नंबर वालों, बहुत मेहनत आपने अपने रिश्ते में की, बहुत दिया। आपने ट्राई किया कि बेस्ट आपके रिलेशंस बने, चाहे वो दोस्ती का रिश्ता था, प्यार का रिश्ता था, शादी का रिश्ता था, सब में आपने अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश की। उसके बावजूद भी आपका दिल पूरी तरह से टूट गया है। इस समय तो आपको ऐसा लग रहा है कि दुनिया ख़त्म हो गई है, बहुत दर्द में है, बहुत पेन में है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी बरती है, पूरा प्यार देने की कोशिश किया है, सब कुछ करने की कोशिश किया, कहीं थोड़ी सी चूक हुई और सब कुछ यहाँ बिखरता हुआ दिख रहा है। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। फोकस ऑन योर गोल पर टिके रहिए, ईश्वर पे भरोसा रखिए। अगर आप इसी तरह से फोकस रखेंगे, कोई कंप्लेन किए बिना, तो आपका प्यार जो आपसे दूर चला गया है या दिल टूट गया है, ज़रूर आपको मिल जाएगा। हो सकता है इस समय थोड़ा रूठा हुआ हो, मनाने की ज़रूरत हो सकता है थोड़ी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हो, या कुछ भी प्रॉब्लम्स, वो सब ठीक हो जाएंगे। बस कोशिश करते रहिए, हार नहीं मानना है, क्योंकि ज़िंदगी तो जीने का नाम है, जानते हैं ना। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर करियर में बोलूँ तो बड़े रिस्क टेकर किस्म के आप हैं, बड़े बड़े रिस्क लेते हैं। यहाँ दिख रहा है बिज़नेस काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। हो सकता है आप ऐसे बिज़नेस में हो जो जहाँ पर हम ऐसे बोलते हैं कि लिक्विड प्रोडक्ट्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, जहाँ पर प्लास्टिक्स होते हैं, या लोहे का काम होता है, या आप इकोनॉमिक्स में सीए में हो सकते हैं, लॉयर, ऐसे काफ़ी लोग होते हैं। तो आपका दिख रहा है काफ़ी रिस्क लेते हैं। इस समय आपका रिस्क काम आ गया है। आपको ऐसे लोग मिले हैं जिनके साथ मिलकर के आप काम कर रहे हैं, या जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जिनकी वजह से कोई भी दुआ किसी की लगी तो दिल से थैंक यू उनको ज़रूर बोलिए। सोच समझ के चल रहे हैं, बहुत समझदारी दिखा रहे हैं, काम में आपके आगे ग्रोथ दिख रही है। बहुत ही जेंटलनेस किस्म के इंसान आप हैं, बहुत ही प्यारे, मैं कहूँगी कि एक जेंटलमैन इंसान होते हैं आप बहुत ही जेंटलमैन हैं, और उसी तरह से आप अपना जेंटलनेस बना के रखिए। और आपके आसपास जो लोग हैं वो लोग भी आपके इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, और आप कोई भी सिचुएशन होता है उस चीज़ को आप बस प्यार से हैंडल करिए। अपने आसपास के एनवायरनमेंट को आप अच्छा रखिए।
एक जेंटलनेस अपने अंदर रखिए, दैट्स इट। बाकी सब अच्छा है। हनुमान जी का ध्यान ज़रूर करिएगा, इससे आपकी कोई भी तकलीफ़ है तो वो भी दूर हो जाएगी। लास्ट नंबर 9 नंबर वाले जो अब तक वेट कर रहे थे, उनका नंबर आ गया है। देख लेते हैं लव लाइफ उनकी कैसी रहेगी जुलाई मंथ में, उनका करियर वाइज कैसा रहेगा और उनके लिए क्या मैसेज है। साथ ही साथ कौन कौन आते हैं 9 नंबर में। किसी भी मंथ में आप 9th को बॉर्न हुए हैं, 18th को बॉर्न हुए हैं या 27th को बॉर्न हुए हैं, सभी लोग 9 नंबर के हैं। तो देख लेते हैं आपका कैसा रहेगा। बहुत स्ट्रगल, प्यार में बहुत मेहनत आपने किया, बहुत दिया, बहुत कोशिश किया देने की, लेकिन सामने वाला शायद समझा नहीं, सामने वाला शायद एक्सेप्ट नहीं किया या आपकी वैल्यू नहीं किया। राइट नाउ अपने आप को आपने एडजस्ट कर लिया है, काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए हैं, अपने आप को काफ़ी प्रैक्टिकल कर लिए हैं, काफ़ी बोल्ड बन गए हैं। अब शायद आप अपने आप को उस लेवल पर देख रहे हैं। एक तो ट्रस्ट यहाँ पर दिख रहा है कि जिससे आप प्यार करते हैं, आपको ट्रस्ट है, लेकिन साथ साथ अब आपको है कि अब आपको बहुत ज़्यादा इसमें पीछे नहीं पड़ना है, जो है जैसा है वैसा ही रहने दो। कंफर्टेबल आपका रिश्ता है, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि आपने बहुत स्ट्रगल किया अपने प्यार के लिए, अपने रिश्ते के लिए बहुत स्ट्रगल किया, जिसमें आपने अपने आप को, ऐसे मैं बोलूँगी कि कई बार हम थोड़े से ऐसे थोड़े रूड तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन ये बोलूँगी कि थोड़े से कभी कभी हम थोड़े पोलाइटनेस कम हो जाती है या थोड़े प्रैक्टिकल हो जाते हैं। इस वजह से आपका रिश्ता बिल्कुल स्टेब्लिश है, इस समय कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके लाइफ में है, खुश है नहीं खुश है, लेकिन आपके साथ एडजस्ट कर रहा है। थोड़ा सा डोमिनेटिंग किस्म का आपका रिलेशनशिप दिख रहा है, जिसके साथ भी आपका है। लॉयल पर्सन है, जो भी है आपका लॉयल पर्सन है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत उनकी बातें आपको माननी पड़ेंगी। वैसे कोई टेंशन नहीं, यहाँ सब कुछ आपको वो प्रोवाइड करेंगे, ज़िंदगी हर खुशी सुख सुविधा सब, लेकिन थोड़ी बहुत उनकी बात मान लीजिएगा। लड़ाई झगड़े से दूर रहिएगा, क्योंकि आपका जो भी पार्टनर है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, थोड़ा डोमिनेटिंग किस्म का है। तो दैट्स इट, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मत डोमिनेटिंग होइएगा, आप अपने आप को शांत रखिएगा। करियर वाइज मैं बोलूँ तो बहुत पेन आपने लिया है, बहुत स्ट्रगल किया है पास्ट में, शायद बहुत बर्दाश्त किया है। जितना आपने अपने करियर में दिया, जितना कुछ किया, शायद उतना आपको मिला नहीं था, जिससे आप इस समय थोड़े से परेशान हो रहे हैं, थोड़े से गिव अप के मूड में भी आ रहे हैं। मत आइए, क्यों? आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़, दरवाजे खुले हैं। यहाँ पर दिख रहा है कि इस मंथ में आपके लिए दरवाजे खुल रहे हैं। आप डरिए मत, आपका करियर और आपकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा होगा। गॉड बोल रहे हैं ऑल इज़ वेल, बी पॉजिटिव, अच्छा सोचिए, अच्छा ही होगा। सब कुछ, एवरीथिंग इज़ हैपनिंग एग्जैक्टली एज इट इज़ सपोज्ड टू, विद हिडन ब्लेसिंग्स यू विल सून अंडरस्टैंड। जो हिडन ब्लेसिंग्स आपके पास हैं, जो आप शायद नहीं देख पा रहे हैं, वो आप बहुत जल्दी समझेंगे। आपको बहुत जल्दी वो हिडन ब्लेसिंग्स आपके पास आएंगे। ईश्वर पे बस भरोसा रखिए, ईश्वर आपके आसपास है, जब भी उसे पुकारेंगे और वो आपकी मदद के लिए आ जाएगा। तो उसको पुकारिए और ध्यान रखिए। रेड कलर थोड़े यूज़ करिए, माँ दुर्गा की आराधना करिए। सब कुछ जुलाई मंथ में आपके लिए अच्छा है। आशा करती हूँ कि 1 to 9 नंबर वालों के लिए मैंने जो भी रीडिंग किया है आपसे रिलेट करें, और भगवान करें आपके जीवन में सारी खुशियाँ आएँ। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू कमेंट, अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। आज के लिए बस इतना ही। माता रानी सबके जीवन में सब अच्छा अच्छा करें। जय माता दी।